हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सही विकल्प चुनना है। स्टेटमेंट है 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इनमें से किसके बराबर है। अब आप इसको देख के ऑप्शन में से नहीं बता सकते, तो पहले हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है टेंजेंट 30 डिग्री की। टेंजेंट 30 डिग्री का मान होता है 1 बाय वर्गमूल 3। तो इसे सोल्व करेंगे पहले हम। 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। टेंजेंट 30 डिग्री का मान है 1 बाय वर्गमूल 3। हर में भी रखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1 बाय वर्गमूल 3 और यहाँ पर करना है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अंश और अंश की गुना होके जो यहाँ आ जाएगा 2 बाय वर्गमूल 3 बाय में 1 प्लस 1 बाय वर्गमूल 3 का स्क्वायर होता है 3। हर में हमें एलसीएम लेना है क्योंकि यहाँ पर 2 रकम बटे वाली प्लस में है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अंश में लिखा जाएगा 2 बाय वर्गमूल 3 और हर में लेना है हमें एलसीएम, आ जाता है 3। अब एलसीएम आपका 1 और 3 का 3 आ गया। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 के पहाड़े में 3 कहाँ पर आता है, 3 पर। जो 1 से भाग करके 3 को 3 आया है उसकी अंश में गुना करनी है। इस 3 से भाग करनी है 3 को, 1 आ जाएगा, 1 से 1 की गुना करेंगे तो आ गया ये 2 बाय वर्गमूल 3 बाय 4 बाय 3। और अब बटे में है, इसे जब गुना में लिखा जाएगा 2 बाय वर्गमूल 3 गुना 3 बाय 4। जब बटे वाली रकम को गुना में लिखा जाएगा तो ये रकम पलट जाएगी। 4 बाय 3 था, यहाँ पे 3 बाय 4 लिखना है। 2 का पहाड़े पे ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखेंगे ये है 3, यहाँ पर है वर्गमूल 3। आपको ये पता है कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 के बराबर होता है। जैसे इस तरह से लिख लो, अंश में आपके पास 3, बाय में है 2 वर्गमूल 3। और आपको ये पता है कि जब बाय में हर में हमारे पास वर्गमूल आ जाए तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दो, वर्गमूल वाली संख्या को उसी से गुना कर दो, उसी से भाग कर दो। हर का परिमेयकरण करने पर बाय में 2 वर्गमूल 3 है, हम खाली वर्गमूल 3 से ही गुना और भाग कर रहे हैं, हमें वर्गमूल हटाना है। यहाँ आ जाएगा गुना करके 3 वर्गमूल 3, क्योंकि इन दोनों की गुना नहीं हो सकती। एक रकम वर्गमूल में है, एक बिना वर्गमूल की है, 3 वर्गमूल 3। बाय में गुना करेंगे तो 2 गुना वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना करके आएगा 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ गया वर्गमूल 3 बाय 2। वर्गमूल 3 बाय 2 आया है, लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर ये है साइन 60 डिग्री, कोस 60, टेंजेंट 60 और साइन 30 डिग्री। अब आपको देखना है वर्गमूल 3 बाय 2 इनमें से किसका मान है। तो वर्गमूल 3 बाय 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 बाय 2 साइन 60 डिग्री का मान है, और ये ऑप्शन हमारे पास ए है। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री का मान टेंजेंट 90, 1, साइन 45 या 0 इनमें से किसके बराबर है। तो सोल्व करके देखेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री का मान रखना है, अंश में भी हर में भी। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेंजेंट 45 का मान है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाय में 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 बाय 2 होता है 0, और 0 यहाँ पर डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। थर्ड पार्ट है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट में देखेंगे 0 डिग्री a का मान जब रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 0 बराबर 2 साइन 0। जब मैं यहाँ पर 30 डिग्री रखूँ a का मान,
ये 30 डिग्री कोण ए का मान है, यहाँ पे 30 रखेंगे तो 2a हो जाएगा 60, साइन 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा साइन 30। साइन 60 और साइन 30 का मान तो बराबर नहीं होता। 45 डिग्री रखेंगे तो 45 दूनी यहाँ 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 45 का मान 1/√2, तब भी ये बराबर नहीं आएंगे। 60 डिग्री रखेंगे, 60 दूनी 120 हो जाएगा, साइन 120 डिग्री, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री। तो कहीं पर भी ये मान बराबर नहीं दिखता, लेकिन क्योंकि 0 डिग्री पे मान 0 होता है तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन a का मान 0 रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा साइन 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0। 2 गुना 0 0 हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होगा 0, और यहाँ पे आएगा 2 गुना साइन 0 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन 0, 2 की 0 से गुना करके। साइन 0 का मान होता है 0, और 2 गुना 0 भी क्या है 0। बाकी वैल्यू जब हम रखते हैं 30 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 30 का मान है। साइन 60 और साइन 30 का चाहे डबल भी कर लो तो भी बराबर नहीं होता। ऐसे 45 रखने पर और 60 रखने पर भी मान नहीं बराबर है। केवल 0 डिग्री रखने पर ही LHS और RHS में सेम आंसर आता है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है इसका। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इनमें से किसके बराबर है। तो वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 30 का मान 1/√3। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 टेंजेंट 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान 1/√3 रखेंगे, 2 गुना 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट की तरह है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ माइनस की जगह सिर्फ प्लस था। सेम क्वेश्चन है, 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3। वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2/√3 एलसीएम आ जाएगा 3, 3 माइनस 1, 3 से गुना हो जाएगी -1, 3 माइनस 1 2/3, 2/3 बाय 2/3। बटे वाली रकम को गुना में लाएंगे, 2/3 गुना 3/2। सबसे पहले हमने टेंजेंट 30 का मान रखा 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा। हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेके सोल्व किया हमने, ये आ गया 2/3, और अंश में है 2/√3। अब बटे वाली रकम को जब गुना में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाता है हमारे पास 3/√3। या तो अब यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर लो, √3 से गुना, √3 से भाग, नहीं तो इसका एक मेथड और सीखेंगे। अब हम हर का परिमेयकरण हमने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया है। अब देखेंगे 3/√3। 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। गुना करके देख लो, √3 की √3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 के अंदर होता है √3 का स्क्वायर, तो √3 गुना √3 लिखा जा सकता है इसे। ये एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा √3। अब ऑप्शंस में देखेंगे, हमारे पास √3 नहीं है, तो इनमें से किसका मान √3 आता है। साइन और कोस की कोई भी वैल्यू √3 नहीं होती, √3/2 होती है। टेंजेंट 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट 60, और ये ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यदि टेंजेंट a प्लस बी बराबर √3, a प्लस बी यानी कि कोई भी कोण है a प्लस बी, और टेंजेंट a माइनस बी बराबर 1/√3, a जमा b का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है टेंजेंट a प्लस बी बराबर √3। अब आप ये देखो, टेंजेंट का कौन सा मान √3 के बराबर होता है। टेंजेंट 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ a प्लस बी का मान 60 होगा तभी यहाँ √3 आएगा। जब यहाँ 60 होता है तभी यहाँ √3 आता है, तो यहाँ a प्लस बी की जगह 60 होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे
यहाँ से आता है हमारे पास a जमा बी बराबर 60 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे कि टेंजेंट 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है। इसी तरह से हमें दिया है टेंजेंट a माइनस बी बराबर 1 बाय वर्गमूल 3, और हमें पता है टेंजेंट का कौन से कोण पे मान 1 बाय वर्गमूल 3 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब 30 होगा तभी यहाँ पर 1 बाय वर्गमूल 3 आएगा। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर आ जाता है 30 डिग्री के। हमारे पास ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और हमें a और b का मान ज्ञात करना है। a जमा बी 60, a माइनस बी 30। अब देखेंगे अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो b एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण लिखेंगे a जमा बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ना है तो निशान नहीं चेंज करने हमने। जब हम घटाते हैं दो समीकरण को तभी हम नीचे वाले समीकरण का निशान चेंज करते हैं। ये दोनों अलग अलग निशान के यहीं कट जाएंगे। यहाँ पे आएगा 2a और 60 प्लस 30 90 डिग्री। a बराबर 90 बाय 2 और काट के आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से a का मान आ गया 45 डिग्री। अब हमें b का मान निकालना है, तो a का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखेंगे a जमा बी बराबर 60, a का मान 45 रखेंगे, जमा b बराबर 60 डिग्री। b का मान आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाता है b का मान 15 डिग्री। तो एक हमारा आंसर b 15 डिग्री और a का मान हमारा है 45 डिग्री। b बराबर 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में सत्य असत्य बताइए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ये कथन असत्य है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके सोल्व करके दिखा दूंगी आपको, लेकिन आपको याद रखना है कि साइन a जमा बी बराबर इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, साइन a प्लस साइन बी। a का मान हमने यहाँ 45 और b का मान 15 लिया था, तो यही एग्जाम्पल यहाँ रख के देखते हैं। a का मान 45, b का मान 15, तो यहाँ पे हो जाएगा, रख के देखते हैं यहाँ पर a बराबर 45 और b का मान 15 डिग्री। तो अब हम यहाँ रखेंगे साइन a प्लस बी, कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 बराबर, अच्छा 15 डिग्री तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम कितना ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि इन दोनों को प्लस करके हमें उसकी वैल्यू पता हो। तो मैं a का मान यहाँ पर 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 30 प्लस 60 90 डिग्री का मान भी हमें पता है। a का मान 30, b का मान 60 डिग्री ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 60। अब यहाँ पे मान रखो RHS में साइन 30 डिग्री और यहाँ पे साइन 60 डिग्री। अब हमने करके देखना है क्या ये दोनों बराबर आते हैं। 30 प्लस 60 90, साइन 90 हो गया, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और इधर देखेंगे साइन 30 का मान 1 बाय 2 और साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बाय 2। हल करेंगे तो 1 प्लस वर्गमूल 3 बाय 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों के बाय में 2 है। अब ये दोनों साइड बराबर नहीं है, तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये कथन असत्य है। तो एक एग्जाम्पल लेके हमने यहाँ पे दिखाया है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी के नहीं होता। सेकंड पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और थर्ड में है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अब ये आपने वहाँ टेबल में से समझना है। टेबल हमने याद की हुई है साइन थीटा और कोस थीटा के लिए।
तो साइन थीटा का मान देखेंगे यहाँ पे, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो देखेंगे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। 0 है, 1/2 बड़ा हो गया है, 1/2 भी इससे बड़ा है, ये संख्या वर्गमूल 3/2 और फिर आगे 1, तो ये मान संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। और कोस थीटा का मान देखेंगे, 0 पर 1 है, थीटा का मान बढ़ गया तो ये 1 से कम है मान, 1/2 इससे कम है, 1/2 0.5 होता है, फिर 0। कोस थीटा का मान तो थीटा के मान बढ़ने के साथ घट रहा है और साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारा, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये तो सत्य है, साइन का मान तो बढ़ रहा है और कोस थीटा का मान में वृद्धि नहीं हो रही, वो घट रहा है, तो ये कथन असत्य है। फोर्थ पार्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये तो हम टेबल कर चुके हैं कि सिर्फ 45 डिग्री पर ही दोनों का मान सेम होता है, सभी पर नहीं होता। साइन 30 का मान और कोस 30 का मान सेम नहीं है। देख लेते हैं टेबल में, साइन 30 का मान है 1/2, कोस 30 का मान है वर्गमूल 3/2, सेम नहीं है। साइन 0 0 है, कोस 0 का मान 1 है, तो थीटा के सभी मानों पर साइन और कोस का मान सेम नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं असत्य। और एक एग्जांपल भी दे सकते हो आप यहाँ पर कि साइन 0 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये कथन असत्य है। फिफ्थ पार्ट है, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 मतलब अगर यहाँ पर a का मान 0 रखेंगे तो कोट 0 हो जाएगा, और कोट 0 का मान हमने किया है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित को ये भी कह सकते हैं परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। कोट 0 का मान परिभाषित नहीं है। कोट 0 का मान यहाँ देखेंगे, कोट 0 का मान है अपरिभाषित, तो कोट ए परिभाषित नहीं है जब a का मान 0 है, तो ये कथन सत्य है।